हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सिक्स सेमेस्टर पेपर वन इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। गाइस, इससे पहले मैंने आपके साथ जो एमसीक्यूज़ शेयर किए हैं पेपर फर्स्ट बीए सिक्स सेमेस्टर के, गाइस वो एमसीक्यूज़ थे हमारे नोट्स के। बट आज मैं आपके साथ जो एमसीक्यूज़ शेयर करने वाली हूँ वो एमसीक्यूज़ होंगे गाइस हमारी बुक के। तो गाइस ऐसे ही पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में आपको मैं पूरी यूनिट 8 के एमसीक्यूज़ कवर करा दूंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा गाइस। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस हमारा यूनिट 1 में जो हमारी पोइटेस हैं वो हैं उर्वशी बुटालिया, जिनका हमारे पास है द पार्टीशन एंड द अदर साइड ऑफ वायलेंस। तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। व्हेन वाज उर्वशी बुटालिया बॉर्न? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 10, 1952। गाइज़ आप ध्यान रखिएगा, सभी जो हमारी यूनिट्स हैं, सभी पॉइंट्स हैं, हमारी तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली तो जो पॉइंट या पॉइंटेस हैं हमारी, उनका बर्थ डेट यानी कि जन्म और मृत्यु का दिन, यानी कि उनकी अब बर्थ डेट कब है और डेथ डेट कब है। ये कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको आनी ही आनी चाहिए, ये लर्न होनी चाहिए। और गाइज जो हमारे पास उनकी पोएम, ड्रामा, नावल जो भी कुछ है, प्ले, वो हमें पता होना चाहिए कि कब पब्लिश हुआ था। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पॉइंट से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। तो फर्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन, व्हेन वाज उर्वशी बुटालिया बॉर्न? तो आंसर हो जाएगा अगस्त 10, 1952। और इनका जो जन्म हुआ था गाइस हरियाणा में हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, और इनकी डेथ इसलिए नहीं दी हुई है और आगे होगी भी नहीं क्योंकि ये भी अलाइव हैं, यानी कि ये जीवित हैं, तो इनकी बस आपको बर्थ डेट याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच को फाउंडेड पब्लिशिंग हाउस इज़ एसोसिएटेड विद उर्वशी बुटालिया? तो आंसर हो जाएगा काली फॉर वुमन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच कंट्री वाज उर्वशी बुटालिया बॉर्न? तो इंडिया हो जाएगा, और इंडिया में कहाँ पर? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट डज उर्वशी बुटालियाज बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस प्राइमरीली फोकस ऑन? तो आंसर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, उर्वशी बुटालियाज पब्लिशिंग हाउस काली फॉर वुमन हैड अ सिग्निफिकेंट फोकस ऑन प्रमोटिंग द वॉइसेस ऑफ? तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच बुक बाय उर्वशी बुटालिया एक्सप्लोर्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन इन द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट? तो आंसर हो जाएगा हमारा वुमेन एंड द हिंदू राइट। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, उर्वशी बुटालिया इज़ अ रेसिपेंट ऑफ विच प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर? तो आंसर हो जाएगा पद्मश्री अवार्ड, और पद्मश्री अवार्ड गाइस इन्हें मिला था 2011 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच थीम इज़ नॉट एक्सप्लोर्ड इन उर्वशी बुटालियाज वर्क? तो आंसर हो जाएगा इंडियन माइथोलॉजी। बाकी जो जेंडर इक्वलिटी है, पार्टीशन ऑफ इंडिया, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, ये सभी इनकी थीम्स थी, बट इंडियन मैथोलॉजी इनकी थीम नहीं थी इनके वर्क्स की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उर्वशी बुटालिया इज नोन फॉर हर एकेडमिक एंड लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ उर्वशी बुटालियाज नोटेबल वर्क that extensively explores the trauma and experiences of the partition of India? तो आंसर हो जाएगा the other side of silence, voices from the partition of India। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, what is the primary focus of the other side of silence, voices from the partition of India? तो आंसर हो जाएगा पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड नैरेटिव्स ऑफ द पार्टीशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इवेंट इज़ द बैकड्रॉप फॉर द नैरेटिव्स प्रेजेंटेड इन द बुक? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, उर्वशी बुटालिया इज प्राइमरीली नॉन फॉर? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनकवरिंग पर्सनल नैरेटिव्स ऑफ द पार्टीशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, द बुक प्राइमरीली emphasizes द एक्सपीरियंसेस ऑफ? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वुमेन ड्यूरिंग द पार्टीशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस अटेम्प्ट टू गिव अ वॉइस टू? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, द मार्जिनलाइज्ड एंड अनहर्ड वॉइस ऑफ द पार्टीशन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, व्हाट इज द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ द बुक साइलेंस एंड मेमोरी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टिव ट्रॉमा एंड हंटिंग मेमोरीज। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ द बुक वाई साइलेंस सिग्निफिकेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पार्टीशन? तो आंसर हो जाएगा
कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पार्टीशन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इट सर्व एज अ कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद ट्रॉमा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फिफ्थ पार्ट इम्फेसिस द स्ट्रगल बिटवीन। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ पार्ट, व्हाट डू सम survivors of the partition choose remain silence about their experiences। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट होगा हमारा एज अ वे टू कोप विद द ट्रॉमा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डज द फिफ्थ पार्ट हाईलाइट रिगार्डिंग द रोल ऑफ ओरल हिस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा हमारा, इट इज़ क्रूशियल इन प्रिजर्विंग द मेमोरी ऑफ द पार्टीशन। तो इसी के साथ गाइज हमारे उर्वशी बुटालिया से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप सो गाइज आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। आगे के पार्ट्स गाइज वीडियो के आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एमसीक्यूज़ हम कवर करने वाले हैं। सो गाइज अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे कनेक्टेड गाइज।